तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग चालीसा काल आरंभ कर चुके हैं। हम चालीसे के प्रथम सप्ताह के सोमवार का मिस्सा चढ़ाने आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। प्रभु हमें पवित्र बनने के लिए, दयालु बनने के लिए पुकारता है, बुलाता है। पवित्र बनना सरल नहीं है, दयालुता दिखाना सरल नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही कमज़ोर है, अशुद्ध है, अपवित्र है, अयोग्य है, स्वार्थी है, और ऐसा होने के कारण पवित्रता दयालुता से हम कोसों दूर होते हैं। और पवित्रता दयालुता दिखाने के लिए हमें अपने से संघर्ष करना है, अपने से लड़ना है। हम अपने दिल की जांच करके देखें कि दयालु बनने से मुझे क्या क्या बातें, क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या विचार रोकते हैं। पवित्र बनने से मुझे क्या क्या बातें रोकती हैं। उन सभी बातों का हम मूल्यांकन करें, दिल की जांच करें और अपवित्रता और दयालुता ना दिखाने को लेकर हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, हमें पूर्ण रूप से नवीन कर दे। हमारे मन को स्वर्गिक बातों के मनन चिंतन द्वारा शिक्षित कर कि हम चालीसा की पुण्य तपस्या का पूर्ण लाभ उठा सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्याएं 1 से 2, 11 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम पवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो।
तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु की आज्ञाएं स्वस्थ है। वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सबके सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। अब उपयुक्त समय है। यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है।
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकल पड़े हैं, मुक्त हो गए हैं फ़िरौन की गुलामी से, और अब प्रतिज्ञात देश उन्हें प्रवेश करना है, प्रतिज्ञात देश में उन्हें बसना है। ईश्वर उनके द्वारा एक नई प्रजा, एक नई जाति, एक नया राष्ट्र, एक नया समाज का निर्माण करने जा रहा है। और इस राष्ट्र की, इस जाति की, इन लोगों की पहचान क्या होगी? पहचान उन्हें निश्चित करना है, निर्धारित करना है। वो कैसे भी जी नहीं सकते, कैसे भी नहीं हो सकते, अन्यों के समान नहीं हो सकते। और इसलिए ईश्वर मूसा द्वारा उनसे पुकारता है, उन्हें बताता है, तुम पवित्र बनो, तुमको पवित्र बनना आवश्यक है, क्योंकि तुम मेरे द्वारा छुड़ाए गए हो, बचाए गए हो, लाए गए हो, और इसलिए तुम्हें पवित्र बनना, पवित्र होना आवश्यक है। हमारे मन में सवाल उत्पन्न होता है, हम किसे पवित्र बोलते हैं? जो गीत गाता है, भजन गाता है, प्रार्थना करता है, गिरजा का चक्कर लगाता है, उसे हम सोचते हैं कि वो पवित्र है। प्रभु की नज़रों में ये आवश्यक है। प्रभु की आराधना करना, अर्चना करना, पूजा करना आवश्यक। पर अपनी पवित्रता को हम इन्हीं बातों में सिमट कर नहीं रख सकते, सीमित नहीं कर सकते। इससे हटकर, उठकर हमें बात को देखना है। यानी कि प्रभु कहते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, बदला लेना, या किसी की संपत्ति हड़पना, किसी की बात को अपने पास रखे रहना, ये सब मना है। पवित्रता हमारे व्यवहार, हमारी धारणा, हमारा स्वभाव, हमारे संबंधों में प्रकट होना है, उनके द्वारा प्रकट होना है। हमें हर प्रकार के अपराध, गलती, भूल, चूकों से ऊपर उठकर अपना जीवन जीना है। यानी कि व्यवहार की बात होती है, ये संबंध की बात होती है, ये लेन देन की बात होती है, ये स्वभाव की बात होती है। और इसमें परिवर्तन, इसमें बदलाव लाना आवश्यक है। और तभी हम पवित्रता की सीढ़ी चढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा प्रभु यीशु क्रिस्त को बताते हुए कि अंतिम निर्णय लोगों का किस आधार पर होने जा रहा है। अंतिम निर्णय प्रभु कहते हैं कि भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, बेघरों को अपने यहाँ आश्रय देना, रोगियों की सेवा शुश्रूषा करना, बंदियों से भेंट करने जाना, इस पर हमारा निर्णय निर्भर होगा। ये मापदंड होंगे जिसके आधार पर हमें परखा जाएगा, जांचा जाएगा, पहचाना जाएगा, तौला जाएगा। और यदि इसमें हम कमज़ोर पाए जाते हैं और इन बातों को लेकर हम अयोग्य पाए जाते हैं, तो हमें नरक के योग्य ठहराया जाएगा। तो इसलिए दया के कार्य करना, हम सब क्रिस्तीय लोग भलीभांति परिचित हैं इस बात से, दया के कार्य, दया के लौकिक 7 कार्य होते हैं। और इस लिस्ट में जो प्रभु ने जो लिस्ट हमें दी है, उसमें एक बात मात्र नहीं है, मुर्दों को दफनाना। उसको छोड़कर बाकी 6 दया के कार्य इसमें हम पाते हैं। क्या इतनी ही बातें हैं? प्रभु कुछ उदाहरण मात्र देते हैं, यानी कि लिस्ट और लंबी है। मुझे और आपको अपनी इस लिस्ट को और बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। प्रभु हमसे यही कहते हैं, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, बेघरों को, निराश्रितों को आश्रय देना। क्यों हमें उन पर तरस आता है,
दया आती है, इसलिए हमें करना है, जरूर इसलिए हमें करना ही है। पर इससे बढ़कर प्रभु बात को हमारे समक्ष रखते हैं। वो बात यह है कि हमें उनमें यीशु को देखना, इसलिए नहीं कि वह असहाय हैं, वो उनके पास कुछ नहीं है, वो दरिद्र हैं, इसलिए दया से द्रवित होकर हम सेवा करते हों, उपकार करते हों, इतना मात्र नहीं। ये आम लोगों की बात हो गई, साधारण लोगों की बात हो गई। साधारण आम लोगों के विचार व्यवहार से उठकर एक ख्रिस्तीय को व्यवहार करना है, एक ख्रिस्तीय को अपना जीवन व्यतीत करना है। हमारे जीवन का एजेंडा यही है, प्रोग्राम यही है। हमारे क्रिस्तीय जीवन का ये दिशा या दशा यही है कि हमें दूसरों में यीशु को देखना है, यीशु को पहचानना है, उन्हें यीशु समझकर हमसे जो हो सकता है, हमारे द्वारा जो होना है, उसे हमें करना है। और उसको करने से हम चूक जाते हैं, उसको करने से हम रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा निर्णय बिल्कुल बेकार होगा, हमें नरक के योग्य ठहराया जाएगा। इस आधार पर यदि हमारी जांच की जाए, हमें परखा जाए, तौला जाए, हमें जो संदेह हो रहा है कि अपने में हम में से कितने लोग स्वर्ग राज्य के योग्य सिद्ध होंगे, हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु जी दया के कार्यों को हम करें, तुझे हम दूसरों में देखें, हम पवित्रता की सीढ़ी चढ़ें, पवित्र बने, योग्य बने, ज़रूरतमंदों की सहायता करने से कभी इनकार ना करें, मुंह ना फेरें गरीबों से, ज़रूरतमंदों से। ये कृपा प्रभु जी हमें दीजिए करके हम प्रभु से आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर। तेरी सहायता से यह हमारा दैनिक आचरण पवित्र करे और हमें तेरी क्षमा तथा शांति दिलाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं जिसे तो अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के आरंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा संस्कार ग्रहण किया है। इसके द्वारा हम अपने मन और शरीर में तेरी सहायता का अनुभव करें और मुक्ति का लाभ प्राप्त कर तेरी स्वर्गिक औषधि की पूर्णता पर गर्व करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबी और लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार